नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चंबल की संसद। जी हां, इतिहास का ऐसा संसद भवन जिसका संबंध तंत्र और मंत्र की साधना के साथ भगवान शिव और काली की उपासना से जुड़ा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संसद का जुड़वा मंदिर। वो मंदिर जिसे देखकर बनी थी भारत की संसद। 19वीं सदी में इसका कॉपी लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। वो मंदिर जहां होती थी तंत्र मंत्र की साधना। कुछ लोग इसे मंदिर नहीं, इसे तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय कहते हैं। जहां शाम ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मारते। कि 6 बजे दिन अस्त होते ही गेट बंद हो जाता है, रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। जहां रात के अंधेरे में रुकना मना है। रात्रि में यहाँ पर रुकना साफ तौर पे मना है। विद्या के मंदिर में 65 शिवलिंगों का रहस्य। तंत्र मंत्र के हिसाब से इन शिवलिंगों की पूजा की जाती थी और हर योगिनी यानी कि उस मूर्ति की शिवलिंग से कनेक्शन यहाँ पर दर्शाया गया था। इंकतेश्वर महादेव मंदिर में सिद्धियों का सस्पेंस। 64 योगिनी के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे तंत्र साधना से उनका जुड़ाव है। देवी काली की उपासना का महाशक्तिशाली मंदिर। चौसठ कमरों और 112 खंभों का सदियों पुराना राज खुलेगा। इस मंदिर में टोटल 112 खंबे हैं और इस मंदिर को इंकतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर का रहस्य आज सामने आएगा। इस मंदिर में 64 छोटे छोटे कक्ष हैं और बीच में एक बड़ा कक्ष है। 64 जो अपनी मढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनमें माताओं की मूर्तियां विराजमान थी। 700 साल पुराना चंबल का चमत्कार। शाम 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रुकता। तांत्रिक यूनिवर्सिटी का संसद कनेक्शन। इस स्थान को तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। 64 योगिनी यानी कि तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए सबसे बड़ा कारक। संसद का जुड़वा मंदिर। मंदिर ऐसा बना है जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस। दिल्ली का संसद तो 20वीं सदी में बना, लेकिन उससे करीब 700 साल पहले ही देश में एक और संसद भवन बना था जिसकी चर्चा इतिहास में लंबे समय तक नहीं हुई। एक ऐसा संसद भवन जो पहले तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय था और बाद में भगवान शिव की उपासना का केंद्र बन गया। और कहां पर है ये अनोखी इमारत? हम इसकी तुलना दिल्ली के संसद भवन से क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस बेहद पुरानी और जर्जर होती इमारत को गौर से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने ऐसी ही इमारत कहीं और भी देखी है। इस गोलाकार इमारत के अंदर और बाहर की बनावट पर नजर डालिए और सोचिए कि वो देश की कौन सी वीवीआईपी इमारत है जो हूबहू इसी इमारत जैसी दिखती है। हमें यकीन है अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हम देश की किस इमारत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए, ये है हमारी संसद, लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा मंदिर जहाँ बसती है संविधान की आस्था, जहाँ देशवासियों के सरोकार से जुड़े हर अहम फैसले लेते हैं हमारे सांसद। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको
दिल्ली स्थित संसद भवन की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, तो अब इन दो इमारतों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर उस इमारत की है जिसे चंबल की संसद कहते हैं, जो बनावट और आकार प्रकार में हूबहू संसद जैसी है। और दूसरी तस्वीर देश के संसद की है, जहां पूरे देश के संसदीय क्षेत्रों से चुने हुए सांसद विराजते हैं, सरकार और उसके मंत्री बैठते हैं और जहां से देश की शासन व्यवस्था चलती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों इमारतें जुड़वा हों। जिस तरह आप इस इमारत को देखकर हैरान हैं, उसी तरह हम भी हैरान हुए और उसी तरह हैरान होते हैं वो लोग भी जो दूर दूर से इस इमारत को देखने यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दशक तक डाकों का राज रहा। कहा जाता है कि उस जमाने में कोई भी व्यक्ति इस जगह नहीं आता था। डाकों का राज खत्म हुआ तो पता चला कि ये मंदिर वास्तुकला के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा विकसित है और तब लोगों को पता चला कि ये मंदिर दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस की तरह बना हुआ है। तो क्या है इस इमारत का देश की संसद से कनेक्शन? क्यों हूबहू संसद भवन जैसी दिखती है ये इमारत, और क्या है इसका इतिहास? तंत्र मंत्र की साधना, भगवान शिव और काली की उपासना का सबसे बड़ा केंद्र इसे क्यों कहते हैं, सब बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि ये अनोखी इमारत कहाँ है और इसकी रहस्यमयी कहानी क्या है। मध्य प्रदेश के मुरैना के बारे में सुना होगा आपने। इसी मुरैना जिले में स्थित है ये रहस्यमयी इमारत, जिसे चंबल की संसद कहते हैं और जिसका देश की संसद से अजीबोगरीब संबंध है। मुरैना से 40 किलोमीटर दूर है मितावली। मितावली की पहाड़ी पर है 64 योगिनी मंदिर। 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है ये मंदिर। 700 साल पुराना है इस मंदिर का इतिहास। जी हाँ, हूबहू संसद भवन जैसी दिखने वाली ये इमारत दरअसल एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे 64 योगिनी मंदिर कहते हैं और जिसका संबंध भगवान शिव की आराधना और तंत्र मंत्र की सदियों पुरानी परंपरा से है। कुछ लोग इसे मंदिर नहीं, इसे तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय कहते हैं। कहते हैं कि पहले ज़माने में लोग दूर दराज से यहाँ पर आते थे और तंत्र मंत्र की यहाँ पर साधना करते थे। और ये 64 योगिनी का तंत्र मंत्र वाली यूनिवर्सिटी अपने आप में विख्यात भी है। और इस जगह पर जो शिव की प्रतिमाएं लगी हैं, कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की साधना को बढ़ावा देने वाली हैं। मेरे साथ तोमर साहब हैं, जो यहाँ पर केयर टेकर हैं, यहीं पे रहते हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आप इस मंदिर में पिछले 10 महीने से यहाँ पर रहते हैं। ये मंदिर जो है उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। वास्तुकला कैसी है और कितना पुराना मंदिर है और क्या कहानी है? ये 1323 ईस्वी का बना हुआ है। महाराज देवपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसे वास्तव में तांत्रिक विद्यापीठ कहा जाता है। और आप इसकी 19वीं सदी में इसका मतलब कॉपी लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट का निर्माण किया गया था। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर अपने रहस्यों और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और मंदिर के इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए न्यूज़ 24 संवाददाता वरुण सिन्हा लंबा सफर तय कर मुरैना पहुंचे। मुरैना से 40 किलोमीटर का फासला तय कर हम पहुंचे मितावली। देखिए, सामने की उसी पहाड़ी पर बना है 64 योगिनी मंदिर। मंदिर स्थल तक पहुंचने के लिए इस मुख्य द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, दूर से ऐसा लगता है जैसे मुख्य द्वार पर किसी दिव्य दृष्टि का पहरा हो, पर करीब आने पर यहाँ लिखा दिखता है 64 योगिनी मंदिर, मितावली, मुरैना। मुख्य द्वार से अंदर जाने पर यहाँ एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर मितावली का नाम अंकित है और नीचे लिखा है पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित। गेट से अंदर घुसते ही नजर आती है शिव की सवारी नंदी बैल की पत्थर से बनी ये अद्भुत प्रतिमा। यहाँ से होते हुए न्यूज़ 24 संवाददाता वरुण सिन्हा सीढ़ियां चढ़ते हुए 64 योगिनी मंदिर के अंदर दाखिल हुए। कहते हैं कि सदियों पहले ये मंदिर विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती थी।
इस स्थान को तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। 64 योगिनी यानी कि तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए सबसे बड़ा कारक, और ऐसे में 64 योगिनियों की पूजा यहाँ पर की जाती थी। उस जमाने में लोग दूर दराज से यहाँ पर आते थे, पूजा अर्चना करते थे, विश्वविद्यालय में तंत्र मंत्र की पढ़ाई करते थे, और इसीलिए उस जमाने का इसे तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था। इस मंदिर के अंदर घुसकर ऐसा लगता है जैसे संसद भवन के अंदर आ गए हों। देखिए, हूबहू संसद भवन जैसी बनावट, वैसा ही गोलाकार भवन, उसी तरह का प्रवेश द्वार, अंदर बड़ा सा बरामदा, चारों तरफ ठीक वैसे ही कमरे जैसे संसद भवन में बने हैं। खैर, 64 योगिनी मंदिर की अनोखी बनावट का रहस्य समझने से पहले ये जान लीजिए कि ये मंदिर कब और कैसे बना था। सन 1323 ईस्वी में बना था 64 योगिनी मंदिर। प्रतिहार वंश के क्षत्रिय राजाओं ने बनवाया था ये मंदिर। मंदिर के 64 कमरों में मौजूद हैं 64 शिवलिंग। इन सभी 64 कमरों और शिवलिंगों का क्या महत्व है वो भी जान लीजिए। 64 कमरे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे 64 कमरे, और ये 65वां कमरा है, हाँ या जी। इसको मिला के 65 है? नहीं नहीं जी अलग है जी, 65वां है। ये 65वां जी। है। तो हर कमरे में एक शिवलिंग रखी हुई थी, है ना? हाँ और इसके अलावा ये बड़ी शिवलिंग जो है वो अलग है। जी, मेन मंदिर है जी। ये मेन मंदिर जी। है। यानी कि 64 मंदिरों में अलग अलग पूजा होती है, और उसके बाद मेन मंदिर में जो शिवालय है उसमें पूजा होती है। यहाँ पूजा मतलब मेन पूजा का घर यही है। ये पूजा हाँ। अच्छा, ये 64 मंदिरों का क्या रहस्य, कुछ कभी पता चल पाया कि क्या आखिर 64 मंदिर क्यों बने? ये बताया जाता है कि 64 जो अपनी मढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनमें माताओं की मूर्तियाँ विराजमान थी। तो इसमें क्या हुआ है, उसके बाद जो राजशाही ठाड़ थे, उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने अपने हैंडओवर लिया है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो अपने अधिकारी लोग बैठते हैं ग्वालियर पे, किले ग्वालियर फोर्ट पे, वहाँ पे सारी मूर्तियाँ ले जा करके वहाँ संग्रहालय में रख दी गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे शिवलिंग था, इसीलिए सब में शिवलिंग विराजमान किया गया है। अच्छा, जो शिवलिंग पहले से थी बस वो शिवलिंग है, हाँ। बाकी जो 64 प्रतिमाएं थी, जो मूर्तियां थी, जो योगियों की प्रतिमाएं थी, वो उनको हटा दिया जी। गया, वो वहाँ के हाँ, वो किले पे फोर्ट पे रखी गई हैं। इसके अलावा मंदिर में 65वां शिवलिंग भी है जो काफी विशाल है, और आज भी इसकी पूजा अर्चना करने सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत किया जाता था। इसके अलावा भगवान शिव की साधना के साथ मां काली की भी उपासना की जाती थी। इस मंदिर में 64 छोटे छोटे कक्ष हैं और बीच में एक बड़ा कक्ष है। 64 मंदिरों में यानी कि 64 कक्षों में यहाँ पर शिवलिंग है, और बीच में बड़े वाले कक्ष में एक बड़ी विशालकाय शिवलिंग है। हर मंदिर के आगे एक प्रतिमा लगी थी, और ऐसे में 64 प्रतिमाएं यहाँ पर लगी थी। हालांकि उन प्रतिमाओं को हटाकर यहाँ पर पुरातत्व विभाग के दफ्तर में रख दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर शिवलिंग मौजूद हैं, यानी कि 64 शिवलिंग छोटे छोटे कमरों में, और एक बड़ी विशालकाय शिवलिंग एक बड़े कमरे में। कहते हैं ये सभी 64 योगिनी माता आदि शक्ति काली का ही अवतार हैं, और घोर नाम के दैत्य से युद्ध करते हुए मां काली ने ये अवतार लिए थे। इन देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है, जो योगिनी तंत्र और योग विद्या से संबंध रखती है। यही वजह है कि शाम होने के बाद यहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। लोग तो ये तक कहते हैं कि शाम को पक्षी भी जो है वो यहाँ नहीं आते। अब ये तो खैर, हाँ, ये तो मैंने देखा नहीं, सुना तो है, देखा तो मैंने नहीं है। लेकिन सुना है आपने, हाँ, ऐसी जी, बातें रहती जी। हैं। शाम 6 बजे बंद हो जाता है मंदिर, कोई मतलब यहाँ पर आता नहीं है या फिर क्या? नहीं, जैसे आने वाले आते हैं, घूमने वाले आ जाते हैं, हाँ। तो उनको आना पड़ता है घुमाने के लिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ जैसे मान लो जंगल टाइप का है, हाँ। तो यहाँ कहीं सर्प वगैरह ना आ जाए कोई बात, इस वजह से कोई उनको साथ आता है उनके। हाँ, लेकिन रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। हाँ, रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। जी सही है। बता दें कि भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें से 2 ओडिशा में और 2 मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन 65 शिवलिंगों वाले इस मंदिर की खासियत ये है कि एक जमाने में यह तांत्रिक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें बाकायदा तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती थी, और उसकी डिग्री लेने के लिए कई देशों के विद्यार्थी यहाँ आते थे। हमने इस बारे में मंदिर के केयर टेकर अशोक तोमर से बातचीत की। इस स्थान को तंत्र मंत्र यूनिवर्सिटी इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 64 योगिनी के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे तंत्र साधना से उनका जुड़ाव है। यानी कि 64 देवियों की पूजा करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं तंत्र साधना को
चाहता है या तंत्र साधना सिद्ध करना चाहता है, इसीलिए इस विश्वविद्यालय में आकर वो यहाँ पर सीखता था। ये बहुत सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं जो इस जगह के साथ लगातार प्रचार होती आई हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जब लोग आते हैं आपसे पूछते हैं कि ये वो मंदिर है जहाँ तंत्र साधना होती थी, क्या कभी आपने इतने टाइम से आप रहे, ये कहते हैं लोग कि यहाँ पर शाम होने के बाद कोई रुकता नहीं है, लोग नीचे चले जाते हैं, ऐसा हाँ, है? ये सत्य बात है। यहाँ वास्तव में कोई नहीं रुकता है, क्योंकि जैसे मान लो ड्यूटी वाला रहता है वो 4 से 6 बजे तक रहता है, और 6 बजे जैसे मान लो विभाग के आदेश है कि 6 बजे दिन अस्त होते ही गेट बंद हो जाता है और नीचे ड्यूटी करता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के महीने में यहाँ तंत्र मंत्र की क्रिया करने से मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। कभी तांत्रिक अनुष्ठान की यूनिवर्सिटी रहा ये मंदिर इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी मशहूर है। मंदिर बनाने में लाल और भूरे रंग के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो मितावली और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर में 112 खंभे हैं। हर खंभे की अपनी अलग महत्ता है। हर कमरे में देवी योगिनी की मूर्ति थी, लेकिन चोरी होने के डर से अब ये सारी मूर्तियां म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं। इस मंदिर में टोटल 112 खंबे हैं और इस मंदिर को इंकतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 64 योगिनी 64 शिवलिंग वाला मंदिर, और बीच में जो विशालकाय शिवलिंग है वो इंकतेश्वर महादेव का शिवलिंग है। आगे आपको बताएंगे 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर कैसे और क्यों बनाया गया देश का संसद भवन। 2 दशक पहले जब मुरैना का 64 योगिनी मंदिर देश और दुनिया की नजर में आया, तब से यहां लोगों की आवाजाही शुरू हुई और अब सैकड़ों की संख्या में सैलानी आने लगे हैं। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि मुरैना के इस मंदिर का दिल्ली के संसद भवन से क्या कनेक्शन है। आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि इसे संसद का जुड़वा मंदिर कहा जाना चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त था जब चंबल घाटी डकैतों के आतंक के लिए कुख्यात थी, पर उन्हीं डकैतों के आतंक के पीछे छिपे यहाँ के गौरवशाली इतिहास को अब देश भर में पहचान मिल रही है, और उसकी बानगी है मुरैना के मितावली का ये 64 योगिनी मंदिर। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंबल के डकैतों की दहशत की वजह से ही कहीं ना कहीं 64 योगिनी मंदिर की शानदार विरासत सुरक्षित बनी रही, क्योंकि न तो यहाँ आम लोगों का आना जाना होता था और न ही यहाँ किसी तरह का कोई अतिक्रमण हो पाया। 64 योगिनी मंदिर से जुड़े तंत्र मंत्र के इतिहास को समझाने के बाद अब आपको बताते हैं संसद भवन से जुड़ी इस मंदिर की कहानी।